चलिए आज पढ़ना हम लोग का उत्तक। इसमें इसके पहले पढ़ा दिया गया है पूरा कोष्ठक के बारे में। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठक कहते किसे हैं, कोष्ठक खोज किसने किया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें शुरू से उत्तक क्या होता है। उत्तक जो पढ़ लेगा उसका वो कंपटीशन में बहुत ज़रूरी होता है ये वाला पढ़ना, क्योंकि उत्तक को बहुत ध्यान से पढ़ेगा इसको, ठीक है। और जहाँ पे अगर कुछ नोट पॉइंट रहेगा वैसा उसके बाद उसको नोट करेगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, सभी क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला। ये देखिए उत्तक टिश्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर है ये, अब क्या आता है बायोलॉजी में। तो उत्तक को पढ़ने से पहले जानेंगे कि उत्तक कहते किसे हैं, उसके बाद जानेंगे कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात होगा उसको विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं उत्तक से। ये देखिए लिखा हुआ है उत्तक। हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, जिस तरीक़ा से हम लोग जानते हैं शॉर्ट में हम लोग जानते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं। तो कोष्ठक समूह को उत्तक कहते हैं। आपको पता है, आपको इस बात को अगर पता होगा कि कोशिका किस किस से बना है ना, यहाँ ध्यान देने की बात है। दिख रहा है देखिए सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या, कोशिका। उसके बाद क्या बना था, उसके बाद बना उत्तक। उत्तक के बाद क्या बना, उत्तक के बाद क्या बना है, उत्तक के बाद अंगतंत्र बना। अंगतंत्र के बाद क्या बना, अंग बना, अंगतंत्र। उसके बाद अंग बना, अवांग के हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये हुआ कि कोशिका का निर्माण इस तरीक़ा से हुआ है, शरीर का निर्माण हमारा इस तरीके का हुआ है। सबसे पहले कोशिका आया है, अब बड़ी माने कोशिका मिला तो फिर क्या बना, उत्तक बना। और जब उत्तक जब बहुत माने हो तो फिर क्या बना, और अंग तंत्र जब बड़ी माने हो तो फिर क्या बना, शरीर बन गया। तो इस तरीक़ा से शरीर का निर्माण हुआ है हर जीव जंतुओं का, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, जिस तरीक़े से मैं यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उस तरीक़े से बोल सकते हैं कि उत्तक के समूह का अंगतंत्र कह सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम ऐसा ये बोल सकते हैं कि अंगतंत्र के समूह को अंग कहते हैं, तेरा में कोई डाउट नहीं। अगर जो इसको अगर सीख गया कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। समूह के मतलब ये होता है जो यहाँ पे बड़ी मनी होता है। समूह का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 1 2 नहीं होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए, समूह में होना चाहिए, वहाँ पे करीबन 2 4 8 6 होना चाहिए। कथा की समान उत्पत्ति और समान कार्य के संपादित करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। उसका उत्पत्ति क्या होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। उसका कार्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इतना को संपादित करने वाले कोशिका के समूह क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब देखिए उत्तक 2 गो में होता है, एक पादप उत्तक होता है, जंतुक उत्तक होता है। उत्तक कितने होते हैं, एक पादप उत्तक होता है, अब एक क्या होता है। तो भाई पादप उत्तक कहने का मतलब हो गया जो पेड़ पौधे में उत्तक होते हैं उसको क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। हेलो ध्यान देगा पीछे वाले बच्चों, पादप उत्तक कहने का मतलब कौन उत्तक, जो पेड़ पौधे में होता है। जंतु उत्तक कहने का मतलब जो जीव जंतुओं में उत्तक होता है उसे क्या कहते हैं, जंतु उत्तक कहते हैं। बट आइए हम लोग यहाँ से जानेंगे कि पादप उत्तक क्या होता है। कहता है कि उत्तक के कोशिकाओं के विभाजन क्षमता के आधार पर, विभाजन मतलब बांटना, अलग करना, ठीक है।
तो अलग करने की क्षमता के आधार पर पादप ऊतक, दो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। मतलब पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कौन ऊतक पादप ऊतक होते हैं? दो प्रकार के। एक कौन होते हैं? एक विभाज्योतकी, अब एक अस्थायी ऊतक होते हैं। ये जो होते हैं ये जंतु ऊतक दो प्रकार के नहीं होते, ये पादप ऊतक के प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक है विभाज्योतकी और एक है क्या? अस्थायी ऊतक। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि विभाज्योतकी ऊतक क्या होता है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, इसमें कुछ पॉइंट को आप लोग नोट भी करेंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। ये देखिए, थोड़ा हाथ को स्पीड करेंगे। ठीक है, देखिए पहला वाला में कहता है विभाज्योतकी ऊतक में, विभाज्योतकी ऊतक जीवित तथा अवयस्क कोशिकाओं का बना होता है। देखिए विभाज्योतकी ऊतक जो होता है किसका बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है, बल्कि मृत कोशिका का नहीं होता है। किसका होता है? जीवित कोशिका का होता है। कहता है जिससे विभाजन की क्षमता होती है। इससे क्या होती है? विभाजन की, है ना, मतलब कि उचित क्षमता, अलग अलग करने की क्षमता इसमें होता है। से पादप में देखे होंगे, पादप में देखे होंगे तना को, डालिया को देखे होंगे। उस डालिया क्या होता है? अलग अलग होता है। उसके पास क्षमता है क्या? विभाजन करने को उसके पास क्षमता है, कैपेसिटी है उसके पास। कहता है इस ऊतक को कोशिकाएं छोटी अंडाकार या बहुभुजी होता है। सही बात है, छोटा होता है, कैसा होता है? अंडाकार होता है, बहुत बहुभुजी होता है, मतलब उसमें एक नहीं बहुत मनी भुजा दृश्य निकल रहेगा। कहता है इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए ये वाला आता है एग्जाम में, यहाँ से आता है कि विभाज्योतकी ऊतक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। इतना कि आप याद रखेंगे कि विभाज्योतकी ऊतक किसे कहा जाते हैं, तो बोलना है वैसे ऊतक जो जीवित कोशिका की बनी होती है ना, या तो अवयस्क कोशिका का बना होता है जिससे विभाजन की क्षमता करने की क्षमता होती है, मतलब उसमें बांटने का अलग अलग क्षमता होता है। किसमें? विभाज्योतकी ऊतक में, है ना। और कहता है इसकी कोशिकाएं क्या होता है? छोटी छोटी होती है, वो अंडाकार होती है और बहुभुजी होती है इसमें। ठीक है, और इसकी भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति, वही से किसके बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इतना आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको आगे आएगा। ठीक है, परफेक्ट है ये वाला, आपके वाला ऑब्जेक्टिव आगे आएगा कि विभाज्योतकी ऊतक की भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो याद रखेंगे सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? सेलुलोज से। आप यहाँ पे बात ये वाला कहता है, इसमें ये पता है 3 प्रकार के होता है विभाज्योतकी ऊतक। कौन कौन होता है? एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है क्या? पार्श्व, एक होता है क्या? अंतावेशी होता है। देखिए इसमें पहले जानकारी दे दिया जाए, यहाँ पे इसको नोट में नहीं है, इसको नोट करेंगे कि विभाज्योतकी ऊतक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला देखिए क्या है? शीर्षस्थ है, दूसरा में क्या है? पार्श्वस्थ है, फिर क्या? अंतवेशी, है ना। ये देखिए 3 गो है। ये तीनों देखिए कहाँ कहाँ होता है, इसमें तीनों है। जब पढ़ेंगे कौन कैसा होता है, कौन क्या है, उसके बाद देखिए उसमें बुक में होगा आप सभी को। है ये बोला इशारा है, बट थोड़ा सा खड़ा ध्यान देने की बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग तीनों के बारे में जानकारियाँ लेते हैं, तीनों क्या होता है। तो पहला में क्या है? शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। कहता है कि शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक तने और जड़ के शीर्ष भागों में स्थित होता है। देखिए ये देखिए शीर्षस्थ जो विभाज्योतकी ऊतक जो होता है ऐसे कहाँ होता है? तने और जड़ के शीर्ष भाग में, मतलब ऊपर। शीर्ष का मतलब होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। तो पौधे के ऊपर की भाग कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका शीर्षस्थ भाग है ना, तो शीर्ष मतलब चोटी, मतलब सबसे ऊपरी वाले भाग की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे जो बात जो कर रहा है, देखिए क्या कहा था, इन है क्या कहता है, तने और जड़ के शीर्ष भाग में स्थित है। तना और जड़ के बीचवा में कहे कि मतलब है, तना और जड़ के जड़ से लेकर तो चलिए ऊपर तक, देखिए एकदम यहाँ पर ये देखें, अभी आप लोग देखिए कहाँ पर ये शीर्षस्थ भाग, तो इसका जड़ तो भाई नीचे होगा, जड़ तो ऊपर में हो नहीं सकता है, और जड़ यहाँ और तना यहाँ, तो यही ना बात कर रहा है, जड़ और तना के तो बीच में ही बात कर रहा है यहाँ पर ही, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं वाला। और इसमें कुछ कहता है तथा लंबाई में कुछ होता है, वृद्धि करता है। रियलिटी बात है इसमें, ये देखिए इसका काम क्या है, लंबाई में क्या करता है, वो वृद्धि करता है। क्या बहुत भारी है? देखिए कोनो चीज़ भारी नहीं होता है, पर सबसे खाली आपको माइंड सेट होना चाहिए। अब अच्छी से बात को सुनिए, आखिर हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, शीर्षस्थ में ए तना और जड़ के शीर्ष भाग में स्थित होता है, तना और जड़ के शीर्ष भाग में मतलब चोटी में ऊपर वाले में, और इसमें ही कहता है कि इसकी लंबाई में वृद्धि होता है। देखिए वृद्धि तो ही करवाता है ना पहला भाग, देखिए कहाँ गया, यही कहता है लंबाई में क्या होता है, वृद्धि करता है। अब इससे कोशिकाएं विभाजित और विभेदित अस्थायी ऊतक बनाती है, सही बात है। ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, तब तो भाई लंबा होता है। अगर कोशिका का गोबर नहीं करेगा विभाजन, तो फिर पौधा फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो क्या करता है, अपने आप में वो बांटने का वो काम करता है। इस बांटा इतना कि देखिए उसका क्या भाग यहाँ निकल कर क्या आया, इसको मिलाकर के 3 भाग इसका हो गया। इसलिए याद रखेंगे, सीधी भाषा में अगर बात कर रहा है शीर्षस्थ विजोत्की ऊतक की, तो शीर्ष के मतलब होता है सबसे ऊपरी वाला भाग। शीर्ष के मतलब क्या होता है, शीर्ष का मतलब ही होता है कि सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, शीर्ष या तो चोटी बोला जाता है। एक क्या आता है, एक क्या होता है पार्श्वस्थ भाग, ये क्या होता है ना बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ भाग। एक होता है अंतर्वेशी भी, ये होता है क्या नीचे वाले भाग। तो आइए देखते हैं दोनों जानकारियाँ हम लोग लेते हैं। ये देखिए ये दोनों, देखिए क्या कहता है इसमें, पार्श्वस्थ विभाजोत्की ऊतक जड़ और तने के पार्श्व भाग में होता है। देखिए एक कहाँ होता है, जड़ और तने में होता है। एवं कुछ लिखा हुआ है द्वितीयक, मतलब द्वितीयक की बात कर रहा है, द्वितीयक वृद्धि कर। देखो ये जो था, ये पहला वृद्धि किया लंबाई का, हेलो शीर्षस्थ जो बात था विजोत्की ऊतक से क्या किया, ये पहला लंबाई में वृद्धि किया, तो ये वृद्धि क्या करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, इस तरीक़ा से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फिर से इसमें शीर्षस्थ में क्या लंबाई किया, पहला वृद्धि किया, वो ये क्या करेगा, दूसरा वृद्धि क्या करेगा, तीसरा वृद्धि करेगा। यहाँ देखिए अब इससे संवहन ऊतक बनाता है। इसे क्या करता है, संवहन ऊतक मतलब कैसा ऊतक, संवहन ऊतक मतलब कैसा ऊतक, ये कैसा ऊतक है, जबकि देखिए पौधे में 2 भाग होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम होता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। बट अभी इतना जानिए कि जाइलम के काम है, जाइलम के काम है कि जड़ से हर पत्तियों के भागों में जल को पहुंचाना, एक काम किसका है, जाइलम का है। बट पौधा में काम है, एक होता है फ्लोएम, उसका काम क्या है, भोजन को पहुंचाना। किसका काम है, फ्लोएम के काम है, एन काम है, इतना को आप जानिए। तो संवहन ऊतक बनाता है, मतलब वो क्या करता है, जल को पहुंचाने का ऊतक काम करता है, सहायता करता है, सपोर्ट करता है संवहन में, मतलब परिवहन तरीका से कह दीजिए, तो ले जाने में और लाने में क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। संवहन ऊतक देखो आ गया ना आपका बात, देखिए लिख दिया है आगे, अभी अब नहीं देखते तो फिर आपको बता के आ गया। देखिए संवहन ऊतक भोजन का संवहन कराता है, भोजन का संवहन करता है, कहने का मतलब कि भोजन को एक स्थान से दूसरा स्थान पहुँचाने का वो काम करता है, ठीक है। कहता है तथा तनों की चौड़ाई से वृद्धि करता है, वृद्धि तो करता है बट किससे, तने की चौड़ाई। देखे होंगे आप लोगों ने आम के देखे होंगे पेड़ को, उसका तना में क्या होता है, इतना वृद्धि होता है कि उसका तना क्या होता है, मोटी हो जाती है, मोटी। आप लोगों ने कभी देखे होंगे बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ को देखे होंगे, बहुत बड़ा पीपल के पेड़ को देखे होंगे, ये सब का तना क्या होता है ना, मोटी हो जाता है। तो मोटी क्यों हो गया,
तो क्योंकि उसके तने में बहुत कैसे क्या किया, वृद्धि किया। इतना कैस के वृद्धि किया कि उसके तने की चौड़ाई क्या हो गया, पूरी तरीके से वृद्धि भी हो गया, उसका चौड़ाई फैल गया। देखे होंगे कभी आप लोगों ने, है ना। एक पीपल के देखे होंगे, जैसे ए वाला, ये मान लीजिए क्या है, बरगद है। देखिए इसका ये तने हो जाएगा कि नहीं होगा। ये तने क्या होता है, इसका पूरा मोटा रहता है, तने की चौड़ाई से वृद्धि करता है। कौन कौन ये वाला बात कर रहा है, पार्श्वस्थ बीजोत्की ऊतक। क्या ये कोई दिक्कत इसमें, क्या बोलना, ये कहाँ होता है तो क्या बोलेंगे, जड़ और तने के भाग यहाँ पर है ना, जड़ और तने के पार्श्व भाग मतलब बीच वाला भाग की बात कर रहा है। इतना को याद रखेंगे, कौन वाला भाग की बात कर रहा है, बीच वाला भाग की बात कर रहा है। और इसमें क्या होता है, द्वितीय वृद्धि होता है, क्योंकि पहला में तो हो रहा था उसमें ही शीर्षत वाला में हो रहा था, तो ये आपका सेकेंड में आएगा। ये देखिए पहला में है, इकाई में है, दूसरा में, एक और आपका आएगा वो तीसरा में है। ठीक है, तो भाई ये तो जब दूसरा में है तो वृद्धि क्या करेगा, दूसरा वृद्धि करेगा, तब समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या आता है, इसमें समान उत्तक का बना होता है। किससे बना होता है, समान उत्तक। समान उत्तक के काम क्या है, तो भोजन को पहुंचाने का, हर भाग में उसका काम है। हाँ, एक स्थान से दूसरा स्थान तक, या तो एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, भोजन को पहुंचाने का वो काम करता है, उसे सहायता करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है क्या में, अंतर्वेशी में। इसमें बात एक आता है, इसमें कहता है कि अंतर्वेशी विभोज्योतकी ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, अस्थायी ऊतक के बीच में। अस्थायी ऊतक के बीच का मतलब क्या क्या कर बीच, हमारे साथ कि रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हम यहाँ से कह सकते हैं, ये देखिए इसका नीचे वाला भाग क्या है, जड़ है, पता होना चाहिए। नीचे वाला भाग क्या है, जड़ है। अब एक क्या है, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या है ना, प्रसार अवस्था। तो भाई इसी के तो बीच की बात कर रहा है। इसके बीच में कौन सा विभोज्योतकी ऊतक है, अंतर्वेशी विभोज्योतकी ऊतक है। उसी को ना बोलते हैं अस्थाई, मतलब एकदम अस्थाई रहता है। क्या रहता है, अस्थाई ऊतक मतलब एकदम अस्थिर रहता है, वो अस्थाई रहता है। कहता है ये परिवर्तन के आधार पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बट किसके आधार पर, परिवर्तन के। ये इतना अस्थाई, इसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बहुत कम धीरे धीरे होता है ना। कहता है कि वृद्धि करके अस्थाई ऊतक में परिवर्तन हो जाता है। देखिए वृद्धि करके और क्या होता है, से एक बच्चा में क्या होता है, पिटा करके अस्थिर हो जाता है। वो बच्चा में क्या होता है, जब कोई बच्चे पिटाता है तो क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। बट इसमें भी वैसा ही है, वृद्धि हो करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए कोई लोग क्या करते हैं, गलती करके अस्थायी हो जाते हैं, गलतियां करता है अपने जीवन में, उसके बाद क्या हो जाता है, वो आराम से अस्थायी, क्योंकि वो गलती कर चुका है। इस तरीक़ा से यहाँ पे कह रहा है कि आप वृद्धि करके, ये परिवर्तन नहीं है, पतियों के आधार पर है। सुधार लीजिएगा, इसका मतलब इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट छूट गया है। कहाँ से यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ से होगा क्या, पातियों के आधार पर या टहने के पर्व है। पर्व के दोनों ओर पाए
टहने समझते हैं? टहने मतलब कुछ ही होता है। ये देखिए, यही ना है टहने। पौधे में देखे होंगे, टहने मतलब बहुत महीने निकल रहता है उसका भाग, उसको हम लोग डालिया बोलते हैं एक तरीका से, डालिया। अंतविष्ट, ऐसे है और फिर कैसे है? ऐसे है। ओ, अंतरिष्ट बिजोतकी उत्तक भी कहा जाता है, इसी को एक और नाम है ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या करा था, यहाँ पे ही परिवर्तन नहीं होगा, चल आया टाइपिंग में। कहता ये पतियों के आधार पर यह टहने के पर्व के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब हाँ हाँ हाँ, देखिए दोनों ओर मतलब ए साइड भी और ए साइड, ये देखिए दोनों ओर। तो भाई क्या कहता है, दोनों ओर पाया, तो सही बात है। जब यहाँ पे जब इसका टहनी है तो यहाँ पर ही कौची टहनी नहीं है, ये भी तो टहनी ही है ना। तो यहाँ भी क्या है, जो यहाँ पे है वही तो यहाँ पे है। अब ई वाला मेरा हाथ है तो ये क्या मेरा पैर हो सकता है? ये जब हाथ तो ये भी क्या होगा? हाँ भाई, फ़र्क है, लेफ्ट और राइट की फ़र्क है। तो इसमें भी वही वाला फ़र्क है, लेफ्ट और राइट का ही फ़र्क है कि नहीं है? और क्या करता है, वृद्धि करके कुछ होता है अस्थायी उत्तक में। देखिए ये वृद्धि करके और फिर आराम से अस्थायी हो जाता है, वो कुछ ही करके वृद्धि करके क्या होता है, वो अस्थायी उत्तक में परिवर्तन हो जाता है। कभी देखे होंगे आप लोगों ने टहनी में, वो बस वृद्धि उतने पर किया, बाकी देखेंगे कभी वो मर जाएगा या वो सूख जाएगा, या तो अब वो उतना टहने उसका उतना ही रहेगा। आप वृद्धि, आप उसमें जब आएगा ना वृद्धि, कहाँ आएगा, आगे को आएगा उसमें। आप देख के यहाँ पे करेगा वृद्धि, फिर देख के यहाँ करेगा, जब यहाँ होगा तो देखिए फिर यहाँ पे करेगा, है ना, फिर देखिए आगे करेगा, मतलब वो धीरे धीरे कहाँ करेगा वृद्धि, आगे की ओर करते चले जाएगा। बस समझ में आ रहा? ये हो गया आपका क्या, ये हो गया क्या, अंतरेसी विजोती की उत्तक हो गया। इतना जानेंगे कि विजोत की उत्तक कितने भागों में बांटा गया है। चलो, विजोत की उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से, कितना भागों में बांटा गया? हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो हम लोग अभी पढ़ लिए हैं, एक पहला ये वाला हो गया, हो गया। दूसरा में क्या हो गया, दूसरा में क्या हो गया, पार्श्व अस्त। फिर क्या है, अंतर्वेशी, एक काय में आ गया, तीसरा में। तो याद रखेंगे कि विजोत की उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि बोलेगा कहाँ कहाँ होता है, तो ऊपर से चलिएगा शीर्ष से। ये देखिए मेरा शीर्ष मतलब चोटी है ये, तो ऊपर से आएंगे तो ऊपर में कौन सा भाग है, शीर्षस्थ भाग, मतलब शीर्षस्थ विजोत की उत्तक है। और उसके जस्ट नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, पार्श्वस्थ। क्या कहेंगे, पार्श्वस्थ विजोत की उत्तक, मतलब और उसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, अंता। इसको 2 नाम है, बताए थे अभी यहाँ पे। एक होता अंता विरिष्टि, विरिष्ट सॉरी अंता विरिष्ट, एक होता है अंतविरेशी विजोत की उत्तक। इसलिए याद रखेंगे इतना को, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं, क्या है नहीं है। चलिए हो गया होगा। 3 भाग है, ये है ऊपर नीचे बीचवा में, तो इस तरीक़ा से भी आप याद रख सकते हैं, ऊपर नीचे और बीच में है, ठीक है। बाकी फिर आपको हम मिलेंगे, इसको एक कीजिए, किसको आता है। चलिए आइए आगे, बाकी आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस तरीक़ा से थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है, धीरे धीरे आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है।